नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम अंकिक प्रश्न का एक नया प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से, आइए हम देखते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 विभव या 120 वोल्ट के डीसी स्रोत के द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए कि हमारी जो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करते हैं। संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम है, को श्रेणी क्रम में किसके साथ जोड़ा गया है, डीसी स्रोत के साथ, 120 वोल्ट की डीसी स्रोत के साथ जोड़ा गया और जिसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 15.5 है। तो हमें इसको पहले डायग्राम से समझ लेना है, फिर हम इसकी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करेंगे। तो हम परिपथ यदि तैयार करते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक संचायक बैटरी हम ले लेते हैं, यह प्लस यह माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे उसका प्रतिरोध ले लेते हैं, कितना है, 0.5 ओम है। और इस परिपथ को आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा दूसरा प्रतिरोध, कितना, 15.5 ओम। अब इसको जोड़ दिया है हमने एक 120 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में। यह जो है इसका वोल्ट कितना है, 8, यह 120 वोल्ट की बैटरी है। इस प्रकार से हमारा परिपथ तैयार हो जाता है। यह संचायक बैटरी है जो इस डीसी स्रोत के साथ जुड़ी हुई है श्रेणी क्रम में, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये जो प्रतिरोध इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और यह जो हमारी बैटरी है इसको इसके साथ, यह प्लस टर्मिनल, ये आपका प्लस टर्मिनल है, ठीक, इस प्रकार से इनको आपस में जोड़ा गया है। तो इस डीसी स्रोत के साथ यह जो है जुड़ी हुई है और यह इससे चार्ज इसको करना है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए किसका मान चाहिए, तो टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र बनता है, हमारा जो फॉर्मूला बनता है वह क्या बनता है, E + IR। यानी हमें चाहिए विद्युत वाहक बल उस बैटरी का जिसे हम चार्ज कर रहे हैं, और क्या चाहिए, धारा चाहिए और प्रतिरोध चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है 8 वोल्ट, प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है, 0.5, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास, धारा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारा। फिर इसके बाद यदि अगर बात की जाए, हम धारा की बात करें, तो धारा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे हमें क्या चाहिए, कुल प्रतिरोध चाहिए। तब हम क्या निकाल पाते हैं, किसी भी परिपथ की धारा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है ये हम ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए, तो यह जो बैटरी है इस प्लस टर्मिनल, इस वाली बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले हम निकाल लेंगे परिणामी विद्युत वाहक बल, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, धारा। और यदि धारा निकल गई तो फिर हम क्या निकाल पाएंगे, चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं परिणामी विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल। तो परिणामी विद्युत वाहक बल की अगर बात करें तो देखिए ये दोनों प्लस टर्मिनल आपस में जुड़ रहे हैं, तो परिणामी विद्युत वाहक बल हमारा कितना बन जाएगा, 120 - 8, यानी कितना बनेगा, 112 वोल्ट हमारा परिणामी जो विद्युत वाहक बल होगा। क्योंकि ये दोनों प्लस टर्मिनल एक साथ जुड़ रहे हैं
तो इस वाली के बैटरी के साथ जो विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल बनेगा 120 में से 8 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो कुल जो इस परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 120 वोल्ट बनेगा। अब यदि हमारे पास क्या आ गया, परिणामी विभव आ गया, परिणामी विद्युत वाहक बल आ गया, तो कुल प्रतिरोध हमें पता है, कुल प्रतिरोध कितना है 5 ओम यहाँ पे है और 15 ओम यहाँ पे, यानी यहाँ पे देखिए 5 ओम ये है और 15.5 यहाँ पे है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखें परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हमारे पास 5.5 प्लस 0.5 यानी कितना हो जाएगा 16 ओम। कितना हो जाएगा हमारे पास कुल प्रतिरोध 16 ओम हो जाएगा। अब हम धारा का मान निकाल लेंगे, है ना, किसका मान निकालेंगे, धारा का, क्योंकि हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल भी आ गया। कुल विद्युत वाहक बल कितना 112 वोल्ट और कुल प्रतिरोध कितना हमारे पास 16 ओम। तो हम किसका मान निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालें हम धारा I बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो दोनों के मान रख के हम गणना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी धारा मिल जाएगी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ें तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल का मान 112 वोल्ट, तो इकाई हमें अभी लिखना नहीं है 112, और कुल प्रतिरोध कितना हमारे पास 16 ओम। तो 16 इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 16 7 112, तो धारा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7 एम्पियर। कितना मान आ जाएगा धारा का हमारे पास 7 एम्पियर। अब हम क्या निकालेंगे, चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं चित्र को। तो यहाँ पे लिखे हम बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता का जो हमारा सूत्र है वह क्या बनता है, E प्लस I डॉट R, ये बनता है। तो जिस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करें उसका हम E लेंगे, E यानी विद्युत वाहक बल। तो कितना हमारे पास 8, धारा कितनी है इसमें 7, है ना, हमने निकाल ली। धारा का मान कितना है 7 और प्रतिरोध कितना हमारे पास 0.5। तो आगे बढ़ेंगे तो ये 8 ऐसा कैसा प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.5। इस दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 8 3 11 11.5 वोल्ट। तो यानी चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाएगी हमारे पास 11.5 वोल्ट, और परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी हमारे पास 7 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है कि चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, तो कितनी होगी 11.5 वोल्ट होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ यूट्यूब द्वारा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।